3 जुलाई 2025 गुरुवार की श्रेष्ठ तिथि और गुप्त नवरात्रि की पावन पवित्र अष्टमी है। अष्टमी तिथि माँ दुर्गा भवानी को समर्पित है और गुरु ग्रह गुरुवार से संबंध रखता है। और खास तौर पर कुंडली में जब सौभाग्य की बात की जाए और उत्तम विवाह घर वर की बात की जाए तो हमेशा गुरु ग्रह को देखा जाता है। यह गुरु ग्रह सौभाग्य का होता है। इसे मजबूत कर लिया जाए तो पति, बच्चे और परिवार का अगाध प्रेम मिलता है और साथ ही माँ दुर्गा भवानी महादेव की भी असीम कृपा होती है। गुप्त नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि होती है वह सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन आपको कौन कौन से कार्य आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, माता पिता या स्वयं बच्चे अपने लिए करते हैं तो उत्तम घर परिवार स्वतः ही मिल जाता है। तो गुरुवारी अष्टमी पर आपको कैसे दिव्य प्रयोग करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहे। सबसे पहले आपसे अनुरोध है, कमेंट्स में आप जय माता दी या ओम श्री विष्णुवे नमः या हर हर महादेव लिखना ना भूले। निश्चित रूप से इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन आप सभी सबसे पहले कोशिश करें कि आप सभी आवश्यक रूप से विशेष तौर पर पीले रंग के कपड़ों का चयन करें या लाल रंग के ही कपड़ों का चयन करें। यही सौभाग्य के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आप सभी को खूब सुंदर या तो यह उपाय करने के लिए आपको दिव्य पावन पवित्र वस्तु घी की आवश्यकता होगी और साथ ही आप सभी को विशेष तौर पर आवश्यकता पड़ेगी 5 हल्दी की गांठ और कलावा आपको लेना है। साथ ही लेना है 1 रुपये का सिक्का और साथ ही हल्दी आपको पिसी हुई लेनी है। जो पीला घी होता है वह गुरुग्रह से संबंध रखता है। कहने का अर्थ है पीली वस्तु हमेशा ही सौभाग्य से जुड़ी होती है। 1 रुपये का सिक्का साक्षात धन लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसके लिए आप सभी को सबसे पहले एक कोई सा भी कागज ले लेना है, उसमें रख देना है 1 रुपये का सिक्का। अब वह व्यक्ति स्वयं से करे या आप माता पिता उनके लिए कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप एक सिक्के में विशेष तौर पर जो हल्दी है उसे घोलकर तिलक लगा लीजिए। इस कार्य को करते हुए आप महालक्ष्मी का ध्यान करें, ओम श्री गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें और महादेव और श्री माता लक्ष्मी के साथ साथ माता गौरी का भी ध्यान करें, क्योंकि इस दिन की देवी वही हैं। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है देवी मैया की ही स्वरूप है माँ लक्ष्मी और जो है विशेष तौर पर माँ दुर्गा भवानी। तो 1 रुपये के सिक्के में आपको हल्दी का एक बिंदी लगा देनी है अनामिका उंगली से, या तो बच्चे स्वयं से करें या माता पिता उनका स्मरण नाम गोत्र बोलते हुए कीजिएगा। उस कागज के अंदर आप सभी को 1 रुपये का सिक्का जो है रख देना है रात्रि भर उस बच्चे के तकिया के नीचे। ठीक है। अब सुबह आप सभी को एक पीला वस्त्र लेना है। ठीक है, पीला वस्त्र आप ले लीजिए। पीले रंग का रुमाल ले सकते हैं, पीले रंग का कोई सा भी एक जो है टुकड़ा आप पीले रंग का ही लीजिएगा। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है। इसके साथ साथ आप सभी को पीली हल्दी की गांठ साबुत अवस्था में लेनी है और कलावा लेना है। ठीक है जी। अब आप सभी को उस पीले वस्त्र में, जो आपने पीला वस्त्र लिया है उसमें भी एक स्वास्तिक बना देना है। एक स्वास्तिक बनाने के बाद आप सभी को उसमें रख देनी है 2 तुलसी की पत्ती। यह सभी चीज़ें माँ लक्ष्मी से संबंध रखती हैं, महादेव से संबंध रखती हैं और गुरुग्रह से संबंध रखती हैं और हमेशा ही सौभाग्य से जुड़ी हुई मानी जाती है। तो पीले वस्त्र में आप सभी ओम श्री गुरुवे नमः और महालक्ष्मी, महादेव, श्री नारायण और गौरी मैया का ध्यान करें। सबसे पहले आपने स्वास्तिक बना दिया। 1 रुपये का सिक्का जो आपने तकिया के नीचे तिलक लगाकर रात्रि भर रखा है ताकि इसमें जो नकारात्मक ऊर्जा है वह समाहित हो जाए और नवग्रहों की दशा सुदृढ़ हो जाए। इसके लिए आपको तकिए के नीचे 1 रुपये का सिक्का उठाकर पीले वस्त्र में रख देना है। उसमें आपने तुलसी के पत्ते रख देने हैं ऊपर से। पीले वस्त्र में 1 मुट्ठी चने की दाल रख देनी है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपने रख दी। 1 रुपये का सिक्का जो कि नकारात्मक ऊर्जा को सोखने का कार्य करेगा, गुरुग्रह को मजबूत करेगा और एक दान के रूप में हो जाएगा। 10 रुपये का सिक्का ले सकते हैं, 20 का ले सकते हैं, 2-5 रुपये का जितने का भी सिक्का है वह ले लीजिए, कहने का अर्थ है। तो पीले वस्त्र में आपने तुलसी की पत्ती स्वास्तिक बनाकर रख दी, 1 रुपये का सिक्का लगा दिया हल्दी लगा हुआ और साथ के साथ आपने 1 मुट्ठी चने की दाल रख दी और साथ ही आप सभी ने लेनी है 5 या 11 या 2 या 21 जितनी आपसे हो जाए हल्दी की गांठ। ठीक है, हल्दी की गांठ आपको साबुत अवस्था में लेनी है। अब हल्दी की जो आपने 5, 2, 11, 21 जितनी भी हल्दी की गांठ ली है उन्हें आपस में एक गट्ठा सा बना लीजिए, अर्थात एक गठरी सी, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस तरह से एक गठरी सी बना लीजिए और इसके ऊपर आप मौली लपेट लिए। मौली कितनी बार लपेटेंगे? 11-21 बार आप मौली लपेट लीजिए। इसे आप सभी को विशेष तौर पर उस पीले वस्त्र में रख देना है। ठीक है, इसमें भी आप पिसी हुई हल्दी थोड़ा लगा दीजिएगा। ठीक है,
आपने हल्दी की 5, 7, 11, 21 मौली में लपेटी हुई गांठ में जो है रख दी है, पीले वस्त्र में चने की दाल रख दी है, तुलसी पत्र रख दिए हैं, रात भर रखा हुआ सिक्का आपने रख दिया है। अब इसे जो है उस व्यक्ति का स्पर्श करा दीजिए और इसे ले जाकर माता लक्ष्मी श्री नारायण के मंदिर में गोल बत्ती का एक घी का दीपक लगाकर आप छोड़कर आ जाइए। निश्चित रूप से आप जिस मनोकामना, जैसे विवाह की दिक्कत है, मांगलिक दोष है, रिश्ते नहीं आते हैं, बनती ही नहीं है बात, उम्र बहुत हो गई है, तो यह सौभाग्य के रूप में एक जो वस्तुएं हैं ये अपने आप में महादान है। इन्हें पाकर श्री नारायण प्रसन्न होते हैं। एक विशेष मनोकामना प्रार्थना के तहत आप कार्य करते हैं तो आपका कार्य सिद्ध होता है। चने की दाल, हल्दी की गांठ, मौली, 1 रुपये का सिक्का, तुलसी का पत्ता और साथ के साथ पीला वस्त्र अपने आप में पावन है, पवित्र है। जिस कामना के तहत आप करेंगे वह कामना आपके सिद्ध हो जाएगी। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलेगा। अष्टमी तिथि पर किया गया उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। विवाह की अड़चन बाधा को दूर यह करता ही है। तो इस कार्य को आप कर सकते हैं। लाभ आपको निश्चित रूप से अनंत गुना मिलने वाला है। इसके साथ साथ एक दूसरा उपाय है। यह उपाय बहुत श्रेष्ठ है। जैसे जिसकी जितनी उम्र हो गई है, आपकी उम्र 21, 22, 23 साल, 40 साल हो गई है बच्चों की, तो उतनी ही आप लौंग ले लीजिए। ठीक है, 40-50 लौंग में कोई पैसा नहीं लगता, 30-35 रुपये, 40 रुपये की आ जाती है। तो आप लौंग ले आइए। एक लाल रंग का वस्त्र भी ले लीजिए, लाल रंग का मौली अर्थात लाल रंग का जो कलावा होता है वह मंगल ग्रह से संबंध रखता है। आप सभी को लौंग की एक माला बना लेनी है। लौंग की माला आप धीरे धीरे जो है बनाएंगे, उस जो है लौंग में आप मौली को बांधेंगे तो यह जो है उम्र के अनुसार आप लौंग की एक सुंदर सी माला बना लेंगे और उसे नामगोत्र बोलकर वह बच्चा अपने हाथ से या तो स्पर्श कर ले या आप उसकी फ़ोटो को छुआ ले कि मन में यह स्मरण हो जाए कि वही व्यक्ति इस माला का निर्माण कर रहा है, या यह व्यक्ति स्वयं बना ले, या आप अपने बच्चों का नाम गोत्र जिस स्वरूप में भी आप माँ दुर्गा भवानी के लिए प्रिय माला बना लेते हैं तो यह सौभाग्य के रूप में जाना जाता है। तो इस माला को आप सभी माता दुर्गा भवानी के गले में धारण करवा दीजिए। जो भी व्यक्ति अपने विवाह की कामना को लेकर जो भी विशेष तौर पर इस माला को माँ दुर्गा भवानी के गले में अपने विवाह की अड़चन को दूर करने के लिए अष्टमी तिथि पर माता रानी के गले में धारण करवा देता है, उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है, पुत्र प्राप्ति का उसको वरदान मिलता है, विवाह की इच्छा अपने आप ही पूर्ण हो जाती है। तो लंबे समय से विवाह की इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है तो आप दुर्गा भवानी के मंदिर में अष्टमी तिथि पर लौंग के दानों की माला उम्र के अनुसार समर्पित कर आइए। सौभाग्य में अपने आप वृद्धि हो जाएगी। अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा भवानी के मंदिर में आप सुहाग की सामग्री, नारियल, फूल, वस्त्र, चने की दाल, यह अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जरूर समर्पित कर आएँ। कन्या पूजन आप सभी करवा सकते हैं। साथ के साथ आप सभी इस दिन लाल चंदन महादेव को समर्पित कर सकते हैं। पीला जल अर्थात हल्दी का जल घर के दरवाजे पर छिड़काव करें। केले वृक्ष की पूजा करें। शिवलिंग पर चने की दाल जरूर चढ़ाएं। इससे भी दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। विवाह की कामना के लिए माता गौरा की भी जरूर से पूजा करें। हरे